यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास। देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। हमारे भारत देश में पृथ्वी को धरती माँ कहा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसी अनगिनत देवियों को पूजा जाता है। कल्पना चावला, साइना नेहवाल और प्रियंका चोपड़ा जैसी भारतीय महिलाओं की उड़ान से हम गर्व महसूस करते हैं। राखी के त्योहार के दिन हर भाई अपनी बहन की रक्षा करने की शपथ भी लेता है। फिर भी भारत के कई कस्बों में आज भी बेटियों और महिलाओं का शोषण होता है। लड़की को लड़के से कम माना जाता है। उन्हें पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं समझा जाता और कहीं कहीं अंधविश्वास और पुराने रीति रिवाजों के साए में जीने वाले लोग अपनी बेटी को अपशकुन मानकर उसका बलिदान भी देते हैं।
क्या कर रहे हो तुम? भगवान ने जिस बच्ची को पृथ्वी पर भेजा है, तुम भगवान के पास वापस भेज रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? टीचर, ये हमारा जाति मामला है। न्याय अन्याय का पाठ मुझे मत पढ़ा। जो बच्ची पैदा होते ही अपने माँ बाप को निकल गई, उसे जीने का कोई हक नहीं है। बकवास बंद कर। तुम होते कौन? तुम होते कौन हो इस बच्ची के जीने मरने का निर्णय लेने वाले? आतरंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। कैसे हो तुम? याद रखना, सब तुम जो देख रहे हो, गांव की हर बच्ची मेरी बेटी है, समझे तुम? और जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद है, तब तक किसी भी बच्ची को मैं मरने नहीं दूंगा। इसकी बलि देने से देवी प्रसन्न होगी। हमारे पुरखों ने भी इसी तरह के बलिदान दिए हैं और इसलिए आज हम जिंदा हैं। तो कौन का जाहिल कहीं का, जिस देवी को तुम प्रसन्न करने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है वो देवी, वो जो शक्ति है वो एक औरत है, और वो एक बच्ची का बलि देने पर प्रसन्न होगी। ये जो बेटी है ना, ये देवी का रूप है, शक्ति का रूप है। क्या देवी चाहेगी कि इस बच्ची का बलिदान हो? चाहेगी क्या? ये सिर्फ पाप नहीं है, ये कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है ये। फांसी हो सकती है तुम्हें। अभी वक्त है तुम्हारे पास, तुम यहां से चले जाओ। पुलिस थोड़ी देर में आएगी, कह रहा हूं, तुम्हें हथकड़ियां पहनाएगी। और याद रखना, बाकी सारी उम्र तुम हवालात की दीवारों के पीछे रहोगे और तुम सब उसके भागीदार होगे। पुलिस आ रही है, वो सरकार नहीं है। अब तुम्हारा पुरखों वाला जमाना अब नहीं है।
अब बस, अब बदलना होगा उसे। अब याद रखना है, इस गांव से कोई भी बच्ची या किसी की भी भगवान को बलि नहीं दी जाएगी। भगवान को बलि नहीं दी जाएगी। आकर अंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। बात को समझने की कोशिश करो ओमी भैया, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। एक और झंझट पाल रहे हो। देखो चुपचाप इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया, इसके माँ बाप कौन है? इस दुनिया में नहीं है। छवा हरी ने मुझे पहले ही बता दिया, वक्त से पहले नहीं तो अनर्थ हो जाता है नंदू। भैया, आप तो बिल्कुल पापा बन गए। और ये देखो किस्मत की करनी, ये देखो। कौन है? आपने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस गांव की बिटियों के लिए, तो क्या भगवान आपको आशीर्वाद के तौर पे इतनी प्यारी सी बेटी नहीं देता? इसे कौन समझाएगा? सुनो जरा अपनी। भैया, अगर इनको समझ होती तो आज हमारी बेटी आपके स्कूल में पढ़ रही होती। बोलो। क्या बोलो? अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भावुक होकर थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे को लेना या अपनाना ठीक बात है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए अपनाना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। अरे तो क्या वहीं पे छोड़ाते क्या? भगवान कभी हमें माफ नहीं करता। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? इंसानियत की बात कहां से आ गई बीच में प्रेमलता? देखो इनकी तरफ, कभी अपने बारे में सोचता है इंसान? खुद के हालात ऐसे हैं, खाने और पूरी जिंदगी के लिए बच्ची को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना क्या क्या छोटी बात समझती हो तुम? ऐसे ही नंदू, दरोगा से मैंने बात कर ली। उन्होंने कहा है कार्रवाई तेजी से होगी, समझ के करें। सच बात तो यह है कि मैंने अब अपना मन बना लिया है। ये मेरी बेटी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्ची है, ये हमारा भाग्य बदलेगी। और भैया, इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। क्यों नहीं? ए माँ, माँ तुम्हारी साक्षी से मैं इस बच्ची का स्वीकार करता हूँ। लाड प्यार से इसे बड़ा करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे बहुत बड़ा बनाऊंगा, दुनिया के लिए एक मिसाल होगी, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पर भैया, इसका नाम क्या रखोगे आप? नाम इस गांव की बेटियों का भविष्य उज्जवल करने वाला होगा। नाम क्या होगा ना?
पर भैया इसका नाम क्या रखोगे आप? नाम इस गांव की बेटियों का भविष्य उज्जवल करने वाला होगा। नाम क्या होगा ना? आकर अंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सो भारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। सरस्वती, अरे पगले, काश लक्ष्मी भी होती। लोग क्या कह रहे हैं? आ रही है? हाँ, आ रही है। लो भाई, पकड़ो इसे। आजा बेटा, आजा, शाबाश। अरे अच्छा, मम्मी के पास जाएगी। अभी मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाई, आपसे कभी कोई जीत पाया है? तूने गलती की है, उसकी सजा तो मिलेगी। अब पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। अब ये पैर तुझे पूरा पड़ेगा। नमस्ते सरकार। क्या बात है ये? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? सरकार, वो बलि चढ़ा दी ना? टीचर ओम प्रकाश आ गया वहां। और उसने बच्ची को बचा लिया। और तुम वहां क्या कर रहे थे?
वो होता कौन है दखलंदाजी करने वाला और गांव की प्रथा को रोकने वाला? सरकार, उससे मैंने बहुत धमकाया और उसने हमारी एक ना मानी और बच्ची को बचा लिया। कहने लगा इस जुर्म के लिए तुम्हें फांसी हो सकती है। सभी लोग डर गए वहां पर और सरकार शायद उसने पुलिस को भी बता दिया। काम नहीं हुआ ना सरकार? अब बातें बनाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे फालतू लोग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हम क्या करें सरकार, आप ही बताइए। अगर तुम में जरा भी हिम्मत होती ना तो उस बच्ची के साथ साथ उस टीचर को भी खत्म कर देते। टीचर को? जब अब तुम्हें किसी गोदाम का चौकीदार बनाना पड़ेगा। सरकार, इससे कठिन से कठिन काम आपकी पूरी शिद्दत से किए हैं मैंने। इसीलिए तुम हमारे खास आदमी थे, लेकिन आज इतना सा काम नहीं कर पाए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम गायब हो जाओ और अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे ना तो हमारा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, समझे? जी सरकार। जाओ। अगर गांव की प्रथा खत्म हो गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। उस टीचर को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इस साल तो बरसात अच्छी होगी, हमारी तो उम्मीद बढ़ गई है। भाई कृष्णा, हमें तो ये मौसम डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है, पर यह लोग बस उम्मीद के बादल दिखाते हैं, पर वो बादल कभी बरसते नहीं है। इस साल बात कुछ अलग है। डिपार्टमेंट को पूरी उम्मीद है कि बरसात होगी। भाई बरसात तो होनी ही चाहिए, वरना मुखिया जी का कर्जा कैसे हम लौटा पाएंगे और हमारी जमीन चली जाएगी। अरे चाचा, आप निराश मत होइए, कुछ ना कुछ तो हल निकल जाएगा। पिछले 2 सालों से यही हाल है, कहीं से कोई राहत मिलती नहीं। ईश्वर भी शायद हमें भूल गए। किसान भरोसा करे तो किस पे करे। इस बात का ध्यान रखना, बरसात होगी और जरूर होगी और हम सब अपना अपना कर्जा जरूर चुका पाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो जाए। बरसात होगी तो हम सबको राहत मिलेगी। अच्छा राम 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 राम। से कमल क्या होता है? फल होता है, फूल होता है। फूल होता है, उसका रंग कौन सा होता है? गुलाबी। गुलाबी। कहाँ होता है, कहाँ खिलता है? तालाब में। शाबाश बेटे लोग। 1 मिनट बेटा। क से आगे पढ़ो, याद करो। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं? जी 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 जी। आप? हम जिला कोऑपरेटिव बैंक से बोल रहे हैं। सुनिए, मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा। और सब कुशल मंगल तो है? बस आपकी कृपा चाहिए। अरे भाई, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है ना, उनको इंसानों की कृपा की जरूरत नहीं होती। भगवान की कृपा होती तो लोन कब का पास होता। भाई, यही बताने के लिए हम आपको फोन किए हैं। कल तुम्हारे जाने के बाद में बड़े साहब ने तुम्हारी फाइल देखी और एक ही झटके में अप्रूवल कर दी। जी। हमने पूछा भी कि इनका जिम्मा लेगा कौन, तो बोले मैं खुद ये जिम्मा लूंगा, और फाइल साइन करके चल दिए। और अगले 3 दिन में तुम्हारे खाते में लोन का पैसा जमा हो जाएगा, और मिठाई लेके जरूर आना। धन्यवाद। राम राम जी। जय राम जी की। सरस्वती के कारण ही हुआ है, भाग्य खुला है। बच्चों, अब हम एक नया शब्द है आज सीखेंगे। स से सरस्वती। प्रेमलता? अरे दीदी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे हमें बता देते ना, हम आ जाते। आइए ना अंदर। अरे रहने दे।
मैं बैठ जाती हूँ। आज तुम मंदिर नहीं आई तो मैंने सोचा तुम्हें घर आके मिल लूं। दीदी वो जो हमारी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज, इसलिए हम नहीं आ पाए। क्या बात हुई? सब ठीक है ना? कोई फिक्र की बात तो नहीं?